हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हीस। कार्ड्स मैंने सारे क्लींस करके रख दिए क्योंकि मैंने कार्ड्स क्लींस करके सारे रख दिए और कुछ मिनट तक मैंने रीडिंग भी करी, बट वो उसका ऑडियो कहाँ गायब हो गया पता नहीं, ऑडियो नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं फिर से वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन अभी इस वक्त किस हाल में है, क्या हो रहा है इनके साथ, ये देखेंगे। ये आपके बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, क्या सोचते हैं, सारा देखेंगे। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। देखिए गाइस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। आपको कृपया इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो बताइए एंजल्स कि मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त इनके पर्सन किस साल में है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल प्लीज गाइड में। जहाँ कहीं भी है वहाँ पे ये पर्सन हैंग है, एंजाइटी में है पर्सन, काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी स्टक है। इस पर्सन को बहुत गिल्ट हो रहा है, जैसे कि रात में रो रहे हैं। हालात से मजबूर है ये पर्सन, सिचुएशन से मजबूर है। ये रात को सोते नहीं है गाइस, ये ट्रैप्ड है गाइस। मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हैं ये ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चे हैं, किड्स है। उनके चलते ये पर्सन नहीं आ रहे हैं। यही आप दोनों के बीच की दरमिया बन चुके हैं। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज वही मुझे लग रहा है। ट्रैप्ड है ये पर्सन, जहाँ कहीं भी है वहाँ ये पर्सन ट्रैप्ड है। अपना वक्त ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इनके किड्स है, किड्स के साथ या फिर पेट्स के साथ ये पर्सन निकाल रहे हैं। अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते ये पर्सन, इमोशनली वर्कआउट कर रहे हैं ये पर्सन। जहाँ कहीं भी इनका मन तो नहीं लग रहा है, मन जैसे भर गया है। किसी किसी के लिए ये पर्सन अपने पेरेंट्स के साथ है, खास कर अपने माता जी के साथ है। कुछ अनबन हुई है, कुछ बातें हुई है, या फिर आपके पर्सन ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं। अब किसी के लिए इनकी स्पाउस हो सकती है, किसी के लिए इनकी माता जी हो सकती है। उनके चलते इस पर्सन ने आपको लेकर कुछ सख्त और बहुत ही बेतुकी के डिसीजन लिए हैं, जिसके ऊपर आपके पर्सन अभी इस वक्त काफ़ी पछता रहे हैं। अब वो जहाँ गए हैं वहाँ तो ट्रैप हो गए हैं, वहाँ से बात आने से रही इनकी। सिर्फ वहाँ खड़े होकर देख रहे कि कब जाओ, कैसे जाओ। बट जिस भंवर में, जिस तूफान में ये पर्सन फंसे हैं, वहाँ से इतना आसान नहीं इनको निकल के आना। इमोशनली आपके पर्सन कहीं तो अवेलेबल नहीं है। अकेला वक्त निकालते हैं पर्सन, अकेले में रहते हैं। और मैंने पहले जैसे बोला कि ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ या फिर अपने पेट्स के साथ निकालते हैं। फाइनेंशियली आपके पर्सन की सिचुएशन अच्छी है, कुछ गुड न्यूज़ मिल रही है। हो सकता है अगर इन्होंने शादी कर ली है तो इनकी वाइफ ने कोई बेबी कंसीव कर लिया है, ये बात मुझे लग रही है। और बच्चों के खातिर मीन्स अगर इनकी स्पाउस है तो इनके स्पाउस बच्चों का बहुत बड़ी ढाल बना रहे आपके पर्सन को उस रिलेशनशिप में हमेशा के लिए ट्रैप करने के लिए, बांध कर रखने के लिए, मजबूर करने के लिए बच्चों का यूज़ किया जा रहा है। हैंगमैन, ये पर्सन अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना गाइस, देखिए थर्ड पार्टी की वजह से इनका दिल तो टूटा है। अभी इनके लिए बात आ गई क्योंकि आप ही की बात कर रही थी। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ये पर्सन, तो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रही है, बड़े रूड बिहेवियर करते हैं, कटे कटे बात करते हैं ये पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। इमोशन नाम की कोई भी चीज़ इनमें बची ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन हैंग है सिचुएशन में। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, खास कर थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, तो ये पर्सन उसका गुस्सा सबके ऊपर जैसे निकाल रहे, क्या किसी ने भर कोई रहा है, ऐसी बात है। अब हो सकता है कि अगर ये आपका दिल तोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए आपके पर्सन, तो वहाँ ये पर्सन इनका, वहाँ तो थर्ड पार्टी ने इनका वहाँ पे भी दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल तोड़ा था और अभी इस वक्त थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का दिल तोड़ा है। ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, अकेले अकेले रहते हैं, कटे कटे रहते हैं, बट मजबूर है क्योंकि इन्होंने कुछ बेवकूफ़ानी हरकत तो करी है। नैनो सोर्स को प्योरीफाई कीजिए।
प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्स, द एंजल। ये सब दिखा रहे हैं लोगों को, ये काफ़ी खुश है, काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, ये मैरिड है गाइस, जहाँ कहीं भी अगर आपके ट्विन है तो मुझे लगता है आपके ट्विन किसी और के साथ शादी कर ली उन्होंने आपके होते हुए, या तो इन्होंने आपके मिलने के बाद शादी करी है, या तो आपसे मिलने के पहले इनकी शादी हुई है। बट जो कुछ भी हुआ, इन्होंने सेक्रीफाइस आप ही को किया है अपने मैरिज बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट कर ली उन्होंने। और अब समझ में आ रही इनकी बात की, वहाँ पे जिनके लिए सब कुछ करके गए थे उन्होंने इनका दिल तोड़ दिया है। ये पर्सन अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए बता रहे कि इनके लाइफ में कभी किसी बात की कमी नहीं है। ही इज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन इन हिज लाइफ, बट एक्चुअली नॉट। एक्चुअली दिमाग का पूरा दही हो चुका है इनका, इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे इनके दिमाग में। चलिए देखते हैं कि ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो गाइस सिचुएशन अगेन सेम है कि इन्होंने गलत तो किया था, अभी खुद ही ट्रैप हो गए हैं। ये पर्सन रात को सोते हैं, रात को रोते हैं गलतियों से, अपनी गलतियों के ऊपर पछताते, आपको दिखाते नहीं है। आपको दिखाने के लिए कुछ और दिखाते, बट असल में होने के लिए बातें कुछ और होती है। इनके हाथ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिस तो हो गई गाइस, तो सिचुएशन इनकी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। काफ़ी बुली फील कर रहे हैं आपके पास, क्योंकि इनका पूरा पोपट हो गया। आपके साथ तो बड़ी डिंगे हाँक कर ही चले गए थे, बट वहाँ पे इनका बहुत बड़ा पोपट हो गया है। अब ये पर्सन वापस, अब अगर ये उसके साथ मैरिड ऑलरेडी है, इनके किड्स भी हैं, तो वहाँ जाकर तो फंस गए हैं। अब निकलने की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि बहुत सिचुएशन इनकी सच में चैलेंजिंग, स्ट्रगलिंग, किसी किसी के लिए डेंजरस तो नहीं लग रही, बस स्ट्रगलिंग एंड चैलेंजिंग लग रही है मुझे। इनके कंट्रोल में नहीं सिचुएशन। मुझे लगता है यहाँ तक कि आपके पर्सन को कोई दिलासा दे रहे हैं, इनके किड्स इनको दिलासा दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके साथ भी है ना, तो ये किसी हालत में, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, ये खुलकर बोल नहीं पा रहे आपको। उम्मीद कर रहे हैं पर्सन आपके साथ बातें करने की, आपसे आपके साथ इनिशिएट करने की, बट ये हो नहीं रहा है। देखिए इनका हार्ट ब्रेक तो हुआ है गाइस, और गंदे तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है। हार्ट ब्रेक के साथ साथ ये कहीं फंस भी गए हैं। आपके पर्सन के मन में हो सकता है कि अभी इस वक्त ये सिचुएशन आती है कि सुसाइडल थॉट इनके आते हैं। हैंगमैन अगेन, इट्स जैसे कि फांसी लगाकर मर जाना, अपने आप को सुसाइड कर देना, ख़त्म कर देना, ऐसे आपके पर्सन के मन में ख्याल आते होंगे, खास कर रात के समय जब वो सोते हैं, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। काफ़ी मैनिपुलेशन वाला गेम इनके साथ अभी भी चल रहा है गाइस। वन नाइट स्टैंड वाला इन्होंने रिलेशनशिप रखा था, आपसे चीटिंग करी थी, बट ये वन नाइट स्टैंड वाला रिलेशनशिप ने इनको इतना ट्रैप कर दिया, ये कभी आपके पर्सन ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि गए तो होंगे एक्सप्लोर करने के लिए, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में आप पर्सन किस ट्रैप में फंस गए इनको खुद ही पता नहीं है। किसी किसी के लिए हो सकता है ऐसा हुआ है। अपने इन चीज़ों से आपके पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, अपने आप से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। हाल ही में किसी ने इनको जो गुड न्यूज़ उनके लिए होगी, बट आपके पर्सन के लिए ये सच में बैड न्यूज़ हो सकती है। मिली है आपके पर्सन को कुछ। टेन ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। देखिए नाइन ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप, नाइन ऑफ सोर्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, ये बहुत बड़ी चीज़ों में फंस गए आपके पर्सन, बहुत गिल्ट हो रहा है इनको। बातें हो रही, तरह तरह की बातें हो रही, गलत वाली गॉसिपिंग हो रही आपके पर्सन को लेकर, बहुत पछता रहे आपके पर्सन, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया ना, इससे इनका तो नाम खराब हुआ है, बट आपके ऊपर भी लोगों ने उंगलियां उठाई है। और इतना सब जिसके लिए किया, उसने आपके पर्सन को इस तरीके से धोया है ना, तो क्या मैं बोलूँ। आपके पर्सन अब किसके ऊपर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे, अलग थलग ही रह रहे हैं। बहुत ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं आपके पर्सन, दुनिया के सामने अपने आंसू दिखाते नहीं, बट जैसे रात होती है, अकेले होती है, पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं गाइस। बिल्कुल भी खुश नहीं है पर्सन, जहाँ कहीं भी है। कुछ डर सता रहा है इनको। एट ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए जी। काफ़ी अलोन है आपके पर्सन अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा अलोन है गाइस, बहुत नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक
पर्सन ही इनके सराउंडिंग काफ़ी एब्यूसिव है, काफ़ी इनको मैनिपुलेट करते हैं, इगोस्टिक बिहेवियर करते हैं, गाली गलौज करते हैं। पता नहीं आपके पर्सन के साथ क्या क्या इमोशनल अत्याचार हो रहे हैं, आई डोंट नो। किसी किसी के लिए हो सकता है फिजिकल अत्याचार भी हो रहे। अगर जैसे कि आप अगर आप कोई मेल देख रहे हैं और आपका पार्टनर कोई फीमेल है और आपका फीमेल पार्टनर किसी और मेल के साथ गया है, तो हो सकता है आपके उनके पार्टनर मीन्स थर्ड पार्टी आपके दो रिलेशनशिप में आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी पर्सन आए वो काफ़ी आपके पार्टनर को मारपीट करना, गाली गलौज करना, एडिक्शन के शिकार वो होने के बाद पता नहीं आपके पर्सन के साथ क्या क्या करते हैं। इस तरीके से परेशान करके रख दिया आपके पर्सन को कि आपके पर्सन को लगता है कि वहाँ से चलिए आओ। अपने आप को काफ़ी अकेला पाते हैं। बहुत दुख दर्द भरे हालात में आपके पर्सन अभी इस हाल में है गाइस, क्योंकि जिनके साथ गए हैं ये काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, काफ़ी गलत इंसान है, काफ़ी गलत पर्सन है। एम्प्रेस के बाद बताइए, मुझे इतना ही फील हो रहा है जी। बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है यहाँ पे, बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है गाइस। मुझे लगता है ब्रेकअप हो गया आपके पर्सन का, या फिर रिश्ता टूट गया है। एक सडनली बहुत बड़ा लॉस हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी का मिसकैरेज हो गया है, ये बात हो सकती है। अगर आप कोई फीमेल देख रही है और आपके पर्सन मेल है, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली, तो कोई मिसकैरेज हो सकता है, या फिर रिश्ता टूटने की बात हो सकती है, या फिर आपके लिए थर्ड पर्सन इनकी माता जी है, तो उनके साथ इनका रिश्ता लगभग टूटने के कगार पर है। कुछ लॉस हुआ है, या तो ब्रेकअप या तो कोई सडनली मेजर लॉस हुआ है। चलो फ्रेंड्स के मुझे बताइए, पता नहीं मेरे दिमाग में इसी बात। देखिए हैंगमैन, शुरू हैंगमैन से हुई थी ना एनर्जी, हैंगमैन से एंड हो गई है। हालात काफ़ी इनके खराब है। फाइनेंशियल दिक्कत नहीं लग रही है मुझे यहाँ पे, बट जितनी खराबी रिश्ते को लेकर चल रही है, इमोशंस को लेकर चल रही है, प्यार को लेकर चल रही है, वो काफ़ी आपके पर्सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दिखाने के लिए दिखाते हैं लोगों के सामने कि इनके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बड़ी विक्ट्री चल रही है, एंजॉय कर रही है, तो घूम रहे फिर रहे, पता नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। असल में हालात सिनेरियो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लटकी हुई हालात है गाइस। जैसे तैसे करके ये अपने रिश्ते को बचा रहे हैं, क्योंकि बची कुछ इज्जत रखने में ही भलाई है, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे। मैं बोल रही थी, मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही थी। हैंगमैन का जब कार्ड निकाले ना, लास्ट वाला हैंगमैन, जैसे ही करनी वैसे भरनी, ये गाना साउंड हो रहा था मन में। चलिए देखते हैं पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। जाकेंजे माइकल, जाकेंजे रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तब इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपके टूर्स आने के बारे में, बट इनको थोड़ा डर है, फियर है कि आप इनको लाइफ में अलो नहीं कर रहे हैं। चीटिंग करी थी इन्होंने, बात हो सकती है आपकी इनके साथ। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी आ गई गाइस। इन्होंने की थी आपके साथ चीटिंग, या तो ऑलरेडी मैरिड थे, आपको बताया नहीं गया होगा कि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में ये चीज़ें आपसे छुपाई गई होंगी। रिश्ता बनाया होगा इन्होंने, या फिर आपके होते हुए इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया था, धोखा दे दिया था। अब ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं गाइस, बट आप दोनों का कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा है, ब्लॉकिंग वाला गेम चल रहा है। और जो सदमा इन्होंने आपको दिया था, वहाँ से आप काफ़ी होशियार हो चुके हैं। अब आप बुद्धि से काम लेते हैं, दिल के बजाय आप बुद्धि से काम लेते हैं,
दिमाग से काम लेते हैं। और आपके पर्सन ये बात समझ गए कि अब आपको इमोशनली फिर से उनके कंट्रोल में लाना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने खेला ही आपके साथ ऐसा। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ में 2 सिचुएशन है। ये इन्होंने जैसे कि आपको चूज़ कर लिया है, कंफ्यूज भी है किसी किसी के पर्सन। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है इनके लाइफ में, मीन्स अगर ये सिंगल है और कोई ओल्ड लेडी है जिन्होंने इनके आपके पर्सन के सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे हैं, तो और आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि चॉइस करो, इनमें से एक चॉइस। ये पर्सन आपका चुनाव करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपको लेट गो नहीं करेंगे गाइस ये पर्सन। आपको इनकी ओर से कम्युनिकेशन आ सकता है बहुत जल्द, बट साथ ही साथ इनको गिल्ट भी है। उन्होंने आपके साथ गलत किया था, इस बात के लिए गिल्ट है। अब किसी किसी के पर्सन ने फैमिली की बात सुनकर आपको कमिटमेंट नहीं दी है, जो सिंगल है उनके लिए बात मैं बोल रही हूँ। किसी किसी के पर्सन ने, मुझे लगता है कि आपके होते हुए, मीन्स आपके साथ एक रिलेशनशिप में, उसके बावजूद भी इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली, अगेन इन द फैमिली प्रेशर। और किसी किसी के पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और ये आपके साथ उन्होंने रिलेशनशिप रखा, बट इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं दी। बस उनकी एक फ्लर्टिशियस एनर्जी रहती थी, टेम्पररी एनर्जी रहते थे। और इतना सब कुछ खेलने के बाद जब आपके पर्सन को लगा कि आपको उन्होंने जिस तरीके से फॉर ग्रांटेड लिया था रिलेशनशिप में, वो रिश्ता इतना कमज़ोर तो नहीं है, आप उनके दिल दिमाग में इस तरीके से जाके बस गए हैं कि आपको निकाल पाना या फिर आपको लेट गो करना बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो ये वो भी नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन समझ नहीं रहे। अगर आपको अप्रोच भी करना है तो कैसे करना है, क्योंकि पूरा रायता इन्होंने बना दिया है। किसी किसी का पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी और रिश्ते में चले गए थे। अब वो रिश्ता आपके पर्सन ने आपके साथ होते हुए जब बना लिया था, उसके बाद आपने अपने आप को इनसे काफ़ी डिटैच करना है, इनसे ज़्यादा इमोशनली ना इनमें इन्वॉल्व होना, एक कट टू कट कम्युनिकेशन करना, बिल्कुल आपने इमोशनली इन्वॉल्वमेंट इनमें करना छोड़ दी थी। अब ये पर्सन वापस अपने रिश्ते में वो पैशन चाहते हैं, बट ये समझ नहीं रहे कि इनको करना कैसे, क्योंकि आपको अब इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। इनसिक्योरिटी फील होती है आपको इस पर्सन के साथ इमोशनली फिर से ओपन अप होने के लिए। 10 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, आर्गुमेंट है आपके पर्सन को। हो सकता है यहाँ पे कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट करने हैं तो इनको उनके फैमिली मेम्बर से काफ़ी झगड़े करने पड़ सकते हैं, या फिर इनके कुछ फैमिली मेम्बर है जो काफ़ी जेलस है, जानबूझकर आप दोनों के रिश्ते में झगड़े लगाते हैं। आपके पर्सन इसके ऊपर अब काम करना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ हैंड्स का एनर्जी गाइड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए जा। 4 ऑफ कप। काफ़ी अपनी चीज़ों से काफ़ी डिसअपॉइंटेड आपके पर्सन, या आपसे रिकन्सिलेशन रियूनियन चाहते हैं, बट रिकन्साइल होने से पहले, रियूनियन होने से पहले पर्सन को अपनी चीटिंग याद आती है और ये पर्सन अपनी ही बातों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने आप से, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद आपने इनको लेट गो कर दिया है, आपने मूव ऑन कर लिया रिलेशनशिप से। क्योंकि आप दिखते हैं आजकल, अगर आपको स्टॉक करते दिखते हैं तो आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, नए नए फ्रेंड्स बना रहे हैं। तो आपके पर्सन को ये ऐसे लगता है कि शायद आपने इनको अब छोड़कर आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया। ऐसे केस में आपके पर्सन को ये लग सकता है कि आप इनको चीट कर रहे हैं, इनको पछड़ कर आप मूव ऑन हो गए, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि अब इनके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई है। तो आप कब को क्लैरिफाई कीजिए। तो आप कब को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ हैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे नाइट ऑफ कप। आपका अप्रोच करेंगे गाइस, ये आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे या आपके लिए डिफेंसिव रहेंगे। एक्शन मोड में आपके पर्सन आ चुके हैं। 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे हेरोफेंट। इन्होंने आपको ट्रेडिशनल कमिटमेंट नहीं दी थी क्योंकि इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी उस समय। इस बात का आपके पर्सन को अभी भी क्या होता है, पछतावा होता है। बट अभी वही स्ट्रेंथ लेकर, एक कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, या तो अपने फैमिली को मना कर आ रहे हैं, अगर इनकी फैमिली नहीं मानी तो झगड़ा कर कर ही आपसे मिलने के लिए आ रहे, कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल इन द रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मैजिशियन। देखिए काफ़ी अकेलापन तो, लेफ्ट अलोन तो आपके पर्सन भी फील करते हैं।
इसे ओल्ड लेडी मुझे बार बार यहाँ पे दिखाई दे रही, या तो आपके लाइफ में या तो उनके लाइफ में। इसके वजह से काफ़ी अकेलापन आपको झेलने को लिए मिला, क्योंकि ये जो ओल्ड लेडी है ना, ये काफ़ी मैनिपुलेटिव भी रही है। आपके पर्सन का अच्छे से ये इमोशनली मैनिपुलेट कर लेती है। अभी इस वक्त क्या है ना कि आपके पर्सन, इन्होंने सारी बातें तो कर ली, बट जो अकेलापन झेला और उस अकेलेपन में जो याद आपकी आई है, जो आपका वजूद समझ में आया है, जो आपका अस्तित्व समझ में आया है, आपके प्यार को जाना है, पहचाना है, समझा है, उसके बाद जब एक बार आपकी वैल्यू समझ में आ गई आपके पर्सन को, तो ये आपको लेट गो नहीं करेंगे। उन्होंने भी अपनी लाइफ को काफ़ी अकेलेपन में निकाला है, तो ये पर्सन अभी आपको तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ताकि आप इनको अलो करें अपने लाइफ में, या आपका जो सख्त रवैया है वो ख़त्म हो जाए, आप पहले जैसे इनके साथ रहने लगे। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। हो सकता है कम्युनिकेशन आपसे हो जाए और ये पर्सन मनाने की कोशिश करें। टू ऑफ पैंट्स का क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल, काफ़ी हार्ड वर्क ये पर्सन लेना चाहते हैं। ये पर्सन इस चीज़ के ऊपर सबसे सच में काम करना चाहता है, बैलेंस करना चाहते हैं। वेरीफाई, 7 ऑफ कप। जी हाँ, ऑप्शंस थे आप दोनों के रिलेशनशिप में जो काफ़ी कंफ्यूजन कर रहे थे, तो सारी ऑप्शन, सारी कंफ्यूजन आपके पर्सन अब ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे ऑप्शंस को। 4 ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कीजिए एंजल्स। 4 ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई किया है, तो यहाँ पे 8 ऑफ पैंट्स, देखिए 8 ऑफ पैंट्स, 8 ऑफ पैंट्स की बात आ रही। कम्युनिकेशन तो आपका होता हुआ दिख रहा है, आपकी ओर से कम्युनिकेशन कट टू कट होता हुआ दिख रहा है, और आपके पर्सन काफ़ी जेलस है गाइस। इनके बातों से आप जेलसी फील कर सकते हैं, आप जो इनको आपको लेकर हो रही है। ये बोलेंगे आपको, ये आपको लेट गो नहीं कर रहे, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहे, ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे। ऐसा कम्युनिकेशन आपको आ सकता है, ऐसे एनर्जी है आपके पर्सन की। बातें करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये बोलूँगा वो बोलूँगा, आप जब करेंगे तब करेंगे, बट अभी इस वक्त तो यही बात आ रही है कि इनको आपको लेकर फीलिंग हो रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, जाइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। नाइट ऑफ कप्स, चैरियट, विल, चलिए ले लेती हूँ डेविल बॉटम ऑफ द डेक। किसी की बुरी नज़र तो लग रही है गाइस, फिर से बचा के रखना। 3 ऑफ कप, रिकंसिलेशन की बात आ गई। वेरी गुड। नाइट ऑफ कप पहले आता है। नाइट ऑफ कप आपको अप्रोच करेंगे, आपका रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के साथ। फाइनली 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 चैरियट, ये पर्सन मिलते हुए दिख रहे हैं आपसे, जुड़ते हुए दिख रहे हैं गाइस। और क्या है, आप क्यों नो सोर्स बन के बैठे, आप नहीं पिघल रहे इतने आसानी से। बेट भाई डेस्टिनी कनेक्शन है, मिलेंगे तो सही। नाइट ऑफ सोर्स, स्ट्रॉन्ग एक्शन आ रही है आपके पर्सन की आपको लेकर। और क्या है, मून। हाँ जी, इमोशनल तो हो रही है आपके पर्सन आपको लेकर। 5 ऑफ कप, बहुत मिस करेंगे गाइस, बहुत मिस करेंगे। अगर आप इनको जल्दी से नहीं मिलेंगे ना, इनको लटका के रखेंगे, इनकी हालत वैसे ख़राब होने वाली है। बट यहाँ पे मून एंड द डेविल क्लेरिफाई मैं करूँ तो हो सकता है कोई आपके ऊपर इमोशनल अटैक कर सकता है, आपकी मेंटालिटी के साथ कोई डेविल एनर्जी खेलने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से आप आपके पर्सन को रूड बिहेवियर करना, इनको ज़्यादा अटेंशन ना देना, इनकी लव को ना समझना, ये बातें आपकी हो सकती है। लवर एंड 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बैलेंस करते हुए दिख रहे रिश्ते को अच्छे से। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों दी है एंजल आपकी। इनकी एक्शन तो आ रही है गाइस आपके टुवर्ड्स नाइट ऑफ कप को प्रेफर कर रहा है। एंड ऑफ सोर्स इन द रिवर्स, रिकवर हो रहे पर्सन डिप्रेशन से, मेंटल इलनेस से, इम्प्रूव हो रहे इश्यूज आपके, लेट गो करेंगे नेगेटिविटी को, स्ट्रेस को रिलीज कर देंगे, और ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे। और देखिए लवर के साथ 2 बार लवर की चीज़ें आ गई। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है। एंड ऑफ सोर्स के एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं, यूनियन होता हुआ दिख रहा है रोमांटिकली, पैशनेटली। सब आपको क्लेरिफाई कीजिए एंजल। 3 आपको क्लेरिफाई किया। जी हाँ, सफ़र करके आ रहे हैं आपके पर्सन, आपसे मिलने के लिए आ रहे, घोड़े पे बैठ के आ रहे गाइस।
लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट चल रहा था, बातें भी होंगी, मिलने के लिए भी आना होगा और रिकनसाइल सेलिब्रेशन करते हुए भी दिख रहे। रिकनसिलेशन में चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल। हार्डवर्क लेंगे ये पर्सन, कुछ तो आइडिया लेके आ रहे हैं, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, नई आइडियाज के साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे हार्डवर्क के साथ। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स एंड द 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, एक्सपांशन अवेलेबल है, ग्रोथ अवेलेबल है, बट आप रेडी नहीं है कुछ रिस्क लेने के लिए। आप इनको डिटैच करके बैठे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको अब ये कंफर्ट जोन लगने लगा है, चलो भाई नहीं आ रहा है, दिमाग को कोई टेंशन नहीं है, जाओ मिलने के लिए जाओ, उसके नखरे उठाओ, उसको एक्सक्यूजेस सुनो, फिर एक मोमेंट के लिए अच्छे बनो, 10 मोमेंट के लिए वो पहन सहन करो। ये कंफर्ट जोन हो गया अभी आपको, ये सेपरेशन मोड किसी किसी के लिए कभी कभार याद आ जाती है बीच बीच में, इसलिए रीडिंग देख लेते हो, अदरवाइज यू आर एंजॉइंग दिस सिंगल लाइफ। दिस सेपरेशन किसी किसी के लिए आ रहा है, हर एक के लिए नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे कि अपने पर्सन का किसी ईश्वर के जैसे कोई याद कर रहा है, उनको उसी तरह से इनका वेट कर रहे हैं, बट काफ़ी कुछ लोग तो हैं यहाँ पे जिनको इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना है, इसलिए कोई मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ना खुद डिले कर रहे हैं। अगर ये आपको मिलने के लिए भी बुला रहे हैं ना, तो आप थोड़ा लॉजिकल माइंडसेट से डील कर रहे हैं, इनको रीज़न निकाल कर उनको डिले कर रहे हैं मिलने के लिए। यहाँ पे कौन है इतना बदमाश, कौन है? देखिए अगर यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स, इसका क्या मैसेज है? यू आर रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज और गिविंग, बीइंग स्टबर्न। रिफ्यूज कर रहे हैं, आप खुद रिफ्यूज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज। रिजिड बन चुके हैं आप, क्योंकि आपको कोई उम्मीद नहीं इनसे, ये आए या ये करे वो करे, आपको कोई भी उम्मीद नहीं है। एक्चुअली आपको कोई सपोर्ट मिला नहीं है इस रिलेशनशिप में, दैट्स वाई अब आपको इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये किसी की एनर्जी है यहाँ पे। व्हील की बात बताएं एंजल, विल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे इस ऑफ पेंटेकल एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली थी यहाँ पे, विल की एनर्जी के लिए भी देखो थी 3 वुमन सीख रही यहाँ पे, या तो आपके रिलेशनशिप को खराब करने वाली थी वुमन से, या तो थर्ड पार्टी वाला चक्कर चल रहा था, उसका जो कुछ कार्मिक साइकिल था आपके पर्सनल थर्ड पार्टी का, वो साइकिल ही शायद अब खत्म हो गया, इसलिए नई इनिशिएट हो रहा है। बॉटम ऑफ द डे पे 3 ऑफ सोर्ड्स, बट वो भी रिवर्स आया था, तो वही थर्ड पार्टी से निकल कर इस रिश्ते की नई स्टार्ट हो रही है। प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स एंजल। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटेकल, 5 ऑफ वैंड्स। हाँ जी, ये तो ये आपकी भी एनर्जी मुझे लग रही है कि एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ चुके हैं, एक कंप्लीट पावरफुल एबंडेंस की एनर्जी में आप आ चुके हैं। हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है आपसे, एक गुड न्यूज़ है आपके लाइफ में, या फिर एक पर्सन कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहे। अगर आपकी शादी हो गई है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो मुझे वो लगता है कि किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ गुड न्यूज़ बनकर आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा निखारती हुई मुझे दिख रही है। एक गुड न्यूज़ तो आ रही है, तो ये पर्सन लाइफ में आ रहे हैं, बट यहाँ पे लोग हैं कि जो जलेंगे, और या तो आपको आर्ग्यूमेंट करेंगे आपके पर्सन से, या तो कुछ लोग हैं जो जेलिसी के कारण आप दोनों में झगड़े लगाएंगे। तो देखिए ये चीज़ें थोड़ा संभालना है कि एक आर्ग्यूमेंट होते होते ना थोड़ा ईगो में ना कन्वर्ट हो जाए, इगोइस्टिक कोई क्लैशेस ना हो जाए, इतना थोड़ा देखना है आपको। बट यहाँ पे गुड न्यूज़ डेफिनेटली है, एस ऑफ पेंटेकल एंड एम्प्रेस की एनर्जी बोलो तो गुड न्यूज़ बहुत है। मून क्लेरिफाई बाय 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ का। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में और आपको पता चलता है कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी से सिक्रेटिव रिलेशनशिप रखे हुए हैं, या तो आप उनको बोलेंगे गेट आउट, या तो आप खुद निकल जाएंगे उस रिश्ते से, या तो थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली हटा दो, ये जो चोरी छुपे गेम चल रहा है उसको ख़त्म करो, अदरवाइज हमारे लाइफ से या आप खुद चले जाओ, अदरवाइज हम चले जाते हैं। ऐसा कुछ सिलेक्शन ऑप्शन देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये बात लग रही कि आपके पर्सन अगर किसी ऐसे रिश्ते में, एक सिक्रेटिव हिडन रिलेशनशिप में थे और आपको इंट्यूटिवली पता था,
तो उन दोनों में से ये पर्सन आपको चॉइस करते हुए दिख रहे हैं, और ये आपके लाइफ में जो चला गया था थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, वो आपकी लाइफ में दोबारा आता हुआ मुझे दिख रहा है। भाई आपको आपकी एनर्जी बताइए एंजल। भाई आपको आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, स्टार्ट तो करेंगे ये पर्सन, बट आपका जो रुका रुका बिहेवियर जिससे काफ़ी नाराज है आपके पर्सन रहेंगे, ये स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आ रहे तो अनकंडीशनल लव के साथ आ रहे, बट आप इनसे ओपन अप नहीं हो रहे, आप दिमाग से जा रहे गाइस। एक्चुअली जाना चाहिए। लवर्स क्लैरिफाई बाय हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ कप। देखिए आपको क्लैरिटी जब तक नहीं मिलेगी ना, आप थोड़ा दिमाग से जाएंगे। अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिलेंगी, ये पर्सन अभी भी घुमा घुमा कर बातें करते हैं, तो आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, आप इनको डिटैच कर देंगे। भले याद करेंगे आप इनको, बट डिटैच करेंगे। इस पर्सन का मानना ये है कि इनको आपको इस रिलेशनशिप में एक लिविंग रिलेशनशिप के तौर पर रखना है, वो भी दुनिया से छुपाकर। अब आप में से जिन लोगों को एक्सेप्टेबल है वो इस रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ऐसे इसे हैंग रिलेशनशिप रख सकते हैं कि चलो ऐसे रिलेशनशिप हम चलने देते हैं आगे भी, इसका कोई नाम मिले ना मिले, बट हम ऐसे रिलेशनशिप को रखते हैं अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन। बट अदरवाइज जिनको नाम चाहिए रिलेशनशिप के लिए, शादी चाहिए, वो इस रिश्ते में अटकना नहीं चाहते, लटकना नहीं चाहते, वो खुद इस रिश्ते से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। टॉप पेंटिकल की एनर्जी बताएंगे। तो आप पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक टावर। तो यहाँ पे मुझे लगता है दो दो सिचुएशन में नहीं जगलिंग रहना चाहते हैं, आप सीधा इनसे ब्रेकअप कर लेंगे। सेकेंड थिंग, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी ना अच्छा हो, इसीलिए जो थर्ड पार्टी है जो सिक्रेटिवली आपकी रिलेशनशिप को नज़र लगाने की, कुछ स्पेल करने की, झगड़े लगाने की, डिवोर्स करने की कोशिश कर रही है, ये आगे की वे एनर्जी में आ चुका है। यहाँ पे डेविल, यहाँ पे टावर, यहाँ पे मून एंड टू ऑफ वैंड्स। इसको थर्ड पार्टी डिक्लेयर, हम थर्ड पार्टी के लिए भी हम काउंट करते हैं इस रिश्ते को। तो थर्ड पार्टी हो सकता है सिक्रेटिवली कुछ स्पेल कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, इस रिश्ते को एंड करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए, डिवोर्स करने के लिए। तो थोड़ा आपको क्या होना है, अलर्ट होना है। तो चलिए अब देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या रहेगा आप दोनों की रिलेशनशिप का। जाके एंजल माइकल, जाके एंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और मेरे दर्शक, उन दोनों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, आप मुझे बताइए आते हैं माइकल। एस ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। किसी के हेल्थ इश्यू थे तो वो रिकवरी हो रही है गाइस। गुड न्यूज़ ये आ रही कि आपको मैरिज कमिटमेंट मिल रही है। ऑलरेडी इनके साथ शादी थी तो उसमें अबेंडेंस आती हुई दिख रही है मुझे। गुड न्यूज़ आ रही है आपकी रिलेशनशिप में। पर्सन का ट्रू अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है। थोड़े इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं, जिससे हो सकता है कि स्ट्रेस जैसी सिचुएशन रहे आप दोनों की रिलेशनशिप में, बट ये टेम्पररी एनर्जी है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। वैसे भी ऐसा कोई दिन जाता है कि जहाँ पे हम किसी से झगड़ा नहीं करते, हर दिन किसी के साथ झगड़े तो होते रहते हैं। तो इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना है, लाइफ है तो ये चीज़ें होती रहेंगी। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पर टेम्परेच की बात है गाइस। रिश्ता बैलेंस है आपका। फाइनल आउटकम में एनर्जी अच्छी आई है, सो आपको चिंता करने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इस ऑफ पेंटिकल स्टार्ट और इनको क्या क्लेरिफाई करना। देखिए फिर भी डबल कंफर्मेशन आ जाता है। एस ऑफ पेंटिकल क्लेरिफाई बाय एस ऑफ कप। जी हाँ, प्यार की शुरुआत हो रही है, वो भी तो अनकंडीशनल लव के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एट ऑफ कप।
किसी के जाने की वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए थे, उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रही है आपकी। ये बीमारी भी जा रही है, पर्सन भी दोबारा आ रहा है, इन्होंने चॉइस कर लिया आपको, ये आपके लाइफ में दोबारा आते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं एम्प्रेस की बात। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है सब पेंटेकल, मैंने वही बोला गाइस, आपकी रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो रही है। ये जो एंजाइटी वाला माहौल चल रहा था ना आपका, देख के चले गए थे, वो एक किसी के हेल्थ इश्यू भी जा रहे गाइस। कोई शिकार है इंसोम्निया का, रात को ना सोना, डिप्रेस रहना, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी में रहना, पैनिक अटैक आना, गिल्ट में रहना, रो तो रहा है कोई, रात रात भर रो रहा है, और ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बार बार लग रही है। तो ये बातें सब खत्म होने वाली है आपकी। यहाँ पे एक शुरुआत आ रही है, पॉजिटिविटी, गुडनेस, गुड लक, फॉर्चून के साथ। रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, अच्छी न्यूज़ है। फोर ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस हीलर है क्या कोई? 9 ऑफ कप, हीलिंग करी है आपने। मेरी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है। या तो आप करेंगे या तो आपने करी है, या तो आप खुद एक हीलर है और आपने अपने रिश्ते को हील्ड किया है। तो ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक गुड अपॉर्चुनिटी आपके रिश्ते में, पर्सन के अंतर्मन में आपको लेकर काफ़ी एक आदरपूर्ण भाव आता हुआ दिख रहा है, विजडम आता हुआ दिख रहा है, नॉलेज, स्पिरिचुअल गेन या फिर स्पिरिचुअल कुछ कनेक्शन फील हो रहा है आपके पर्सन को। हो सकता है आपके पर्सन को ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ में आ जाए, आपके साथ उनका क्या कनेक्शन है, आप उनकी कौन हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपका उनके साथ जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो जान ले, आप उनकी डिवाइन फेमिनिन है उनको समझ में आ जाए, किसी किसी के लिए मैसेज आ रहेगा इसके, ये चीज़ें होती दिख रही। बट एक स्पिरिचुअल अबेंडेंस भी बोल सकती हूँ, मटेरियल अबेंडेंस भी बोल सकती हूँ। जो विश आप चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर, वो सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। किंग ऑफ कप की एनर्जी गाइस, किंग ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ कप जी, किंग ऑफ वांड्स, पर्सन का एक्शन है, पावरफुल एक्शन है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी है, सोलमेट भी है, उनका यूनियन होता हुआ दिख रहा है, पावरफुल एक्शन आता हुआ दिख रहा है, वो भी प्यार के साथ, सच्चे वाले प्यार के साथ, काम चलाओ प्यार नहीं। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल। झगड़े तंटा खत्म हो जाएंगे आपके रिलेशनशिप से, और एक मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कमिटमेंट की वजह से आप दोनों में झगड़े हो रहे थे, मुझे लगता है अच्छे हद तक आपको उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्स एंजल। हाँ, किसी के जाने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था, किसी ने नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में रखा था, सेपरेशन में रखा था, ब्लॉक करके रखा था, बिल्कुल भी आपसे रिश्ता तोड़ लिया था, उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस झेला है आपने। तो उस पर्सन से एक्शन भी आ रही है, उस पर्सन से कम्युनिकेशन भी आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, इस तरीके से आपकी रिलेशनशिप में अच्छी बैलेंस आती हुई मुझे दिख रही है गाइस। तो ये हो गया आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। अब देखते हैं आपके लिए एंजल क्या गाइडेंस देते हैं। और फिर हम रीडिंग को करते हैं रैप। एस्ट्रोलॉजिकल साइन हर रोज़ एक मैं अपलोड करूँगी, एस्ट्रोलॉजिकल साइन के साथ पॉसिबल होता है तो अपना एक जनरल टॉपिक भी रहेगा गाइस, ऐसा नहीं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल डालूंगी, एस्ट्रोलॉजिकल भी काफ़ी डीप करूँगी पूरे साल के लिए, क्या आपके साथ होगा वो भी देखना ज़रूर। डियर एंजल्स, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ बताइए। इट्स अप टू यू बोल रहे एंजल, बहुत आ गई ना आज की गाइडेंस। लुक फॉर साइन, इंट्यूटिव हैं आप। नॉट द राइट टाइम, कौन बोल रहा है मुझे निकलना है, मत निकलो, ये टाइम इज़ नॉट राइट फॉर यू। कमिटमेंट अगर बोल रहे तो उसके लिए भी शायद ये टाइम नहीं है। फॉरगिव कर दीजिए, गलती हो गई इनसे, तो बहुत ज़्यादा ना निगेटिव माइंडसेट बना लिया है, नहीं रहना है आपको। डोंट स्टॉप, ये बार बार एनर्जी आ रही है डोंट स्टॉप की, इट्स अप टू यू। फिर एंजल ये भी बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है नहीं हमको नहीं रुकना है, जाना है, तो एंजल बोले ओके इट्स अप टू यू। और क्या मैसेज है देख लेते हैं। परफेक्ट टाइम के लिए, परफेक्ट टाइम कब आएगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक।
परफेक्ट टाइम आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। आपको साइंस कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको साइंस के ऊपर भी क्या करना है, ध्यान देना है। ओके गाइज, ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।